नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का जीना इसी का नाम में। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि पारिवारिक माहौल क्यों इस तरह का हो रहा है कि लोग बाग ज्वाइंट फैमिली से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली से दूर होना किस तरह से उन्हें परेशान कर रहा है, इस पर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आत्मसंतुष्टि पर। लोग बाग आत्मसंतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो घर में हो, घर के बाहर हो। आत्मसंतुष्टि प्राप्त ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका जीना इसी का नाम में। और पिछली बार जब आप चर्चा कर रहे थे और वाकई में उस कार्यक्रम को जो रिस्पांस मिला, लोगों ने इस बात को बहुत ही खुले मन से स्वीकारा कि वो लाख चाहने के बावजूद भी, यानी चाह तो है उनके अंदर कि वो अपनी मम्मी पापा के साथ रहें और अपनी वाइफ को, मतलब सब साथ रहें, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाते। ये भी था सवाल। पर आज मैं जो आपके लिए सर सवाल लेकर आया हूं वो है आत्मसंतुष्टि। वो क्या वजह है कि लोग पैसा कमा लेते हैं, लोग शोहरत कमा लेते हैं, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है? नमस्कार, मेरे IND24 के सभी भाई बंधु दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार विवेक। और सवाल जो है आत्मसंतुष्टि का है। तो जो मैंने चाहा वो हुआ, इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी, जो मैंने चाहा, है ना। तो सवाल ये उठता है कि जो मैं चाहता हूँ वो अगर पूरा नहीं होता है और उसके बाद जो है बेचैनी और आत्मसंतुष्ट ना होना, एक प्रकार से असंतोष, एक प्रकार से अधूरेपन की फीलिंग, एक प्रकार से लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक प्रकार से कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने आप को इनकम्प्लीट समझने लगते हो। इसका एक साक्षात अनुभव नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे बचपन से लेके जवानी तक, जवानी के बाद में प्रौढ़ावस्था तक, जब तक कि जीवन का जो एक एक्टिव एक्टिंग करनी है, आपको एक एक्टिव रोल निभाना है, इसमें कदम कदम पे इतने चैलेंजेस होते हैं। और जो ज़माना है, जो समाज है, वो तो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही क्रूरता के साथ में आपकी भावनाओं को कुचलते हुए चलता है, ठीक है ना। ऐसे में जो है, हम जब बात करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो पूरा होता नहीं है, वो पूरा होता नहीं होने में आपका कितना रोल है, बाह्य वातावरण का कितना रोल है, समाज का कितना रोल है, इन सब चीज़ों का जो मिश्रण है वो अल्टीमेटली असफलता का कारण बनता है। यहाँ पे विवेक में एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ कि आप अगर अपने किसी परिचित के घर जाते हो और वो अपने बच्चे से बोलता है, मान लीजिए कि भैया चलो, विवेक भैया के लिए चलो पानी लेके आओ करके, वो बच्चा जो है, वो हम इस बात पे ध्यान नहीं देते, लेकिन इस घटना को बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। वो बच्चा जो है, वो दो चीज़ें, परिस्थितियाँ बनती हैं कि बच्चा भीतर गया, उसने फ्रिज से या मटके से पानी भरा, ट्रे में 2 गिलास रखे और वो लेके वहाँ पे आ गया और उसने आपको पानी पिला दिया। ये कार्य 100% सफलता के साथ संपन्न हुआ। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे केवल और केवल यही एक कारण था कि उसके पिता ने जो बच्चे को एक लक्ष्य दिया था कि विवेक भैया को पानी पिलाओ जी, वो वहाँ से जब चला, उसके हर क्षण वो लक्ष्य उसके विचारों में समाहित था। उसके विचारों में वो लक्ष्य लिखा हुआ था कि मुझे पानी लाना है और विवेक भैया को पिलाना है। वो उस विचार के साथ में एक एक एक्शन जो है उसका, वो किचन की तरफ गया, वहाँ पे उसने जो है पानी भरा, ग्लास लिए, पानी लिया, पानी लेके वापस आया। क्यों? क्योंकि हर क्षण उसके विचारों में उसका लक्ष्य विद्यमान था। क्या होता
यदि बीच में जाके जैसे वो खड़े होता और वो लक्ष्य जो है वो विस्मृत हो जाता, विवेक, यदि वो अचानक जो है भूल जाता, वो अपने लक्ष्य को ही भूल जाता कि उसे करना क्या था, तो वो बच्चा क्या कर रहा होता, वो वहां बुत बन के खड़ा हो जाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसे करना क्या है करके। और चलो ठीक है, पार्शियल भी याद रहता है कि हाँ मुझे पानी भरना है, पानी भर लेता। अब पानी भर के जाए कहाँ, और चलो पानी भर के वहां तक आ भी गया, उसे ये भूल जाएगी कि ये पानी उसने विवेक जी को पिलाना है, तो वो पानी विवेक तक आएगा नहीं। अर्थात हम जो चाहते हैं वो अगर पूरा नहीं होता है, उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म केवल और केवल ये है कि आपकी चाहत में दोष है, आपकी चाहत पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, प्रदूषित है। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं है, आपके विचारों का पूरी तरह से फोकस नहीं है, आपका लक्ष्य आपके विचारों में निवास नहीं करता, विस्मृत हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं इसको, कि एक स्टूडेंट है, क्यों 100 में 100 नंबर नहीं आते, क्यों 100 में 60 नंबर आते हैं, दूसरे स्टूडेंट को 100 में 95 आते हैं, ऐसा क्यों होता है? हम जो जीवन में चाहते हैं वो पूरा क्यों नहीं होता है? केवल और केवल इसलिए कि आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हो, आपका लक्ष्य आपके विचारों में नहीं रहता है। हम इतने डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं, हमें छोटे छोटे जो जिंदगी के मजे हैं यही हम इन्हें लक्ष्य बना लेते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि इंसान जो चाहे वो ना हो। तो यहां जो बात है विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लक्ष्य को, कोई भी लक्ष्य हो सकता है, हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार का जो मुखिया है उसका लक्ष्य है कि उसका परिवार बढ़िया चले, परिवार के सब सदस्य जो हैं वो मस्ती के साथ रहें, मजे के साथ जीवन जिएं, बच्चे हैं तो अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी शिक्षा हासिल करें, अगर उनकी पत्नी है तो पत्नी घर में जो है एक अच्छा घर का माहौल बना के रखें, वो अगर जॉब करता है तो जिस कार्यालय में है वो जैसी जाए तो सब लोग, और बॉस कैसे क्या, अच्छे से उसका स्वागत करे, वो अच्छे से सब लोग का स्वागत करे, अपने बॉस का जो उसका जो सपना है वो पूरा करे। इस तरह से तो बेहतर जीवन जिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए केवल और केवल ये है कि अपने विचारों को सात्विक बनाना, अपने विचारों को प्रदूषित ना करना, और ये अभ्यास के द्वारा होता है। ये ऐसे नहीं होता कि मैंने सोच लिया, इसलिए त्याग करना पड़ता है, इसलिए तपस्या करनी पड़ती है, इसके लिए रियाज करनी पड़ती है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, इसके लिए अनुशासन चाहिए, और हम में वो नहीं होता। लेकिन हम चाहते सब कुछ है, चाहते सब कुछ है। डॉक्टर साहब, यही बात है चाह को लेकर भी। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो चाहते तो सब कुछ है, अच्छा तसव्वुर भी करते हैं, अपने सबकॉन्शियस की खुराक भी बहुत अच्छी रखते हैं, रात को जब वो सोने जाते हैं तो बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब वो अपने आकलन पर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो साल भर में, 2 साल में, 6 महीने में अच्छा अचीव नहीं कर पाए, अपने आप को वो अचीवर्स की श्रेणी में नहीं रख पाते हैं। ऐसा क्यों? ये जो बात है विवेक, ये इसमें अधूरा सत्य है इसमें, कि जो व्यक्ति कर्म करेगा, जो व्यक्ति कर्म करेगा, ईमानदारी के साथ कर्म करेगा, अगर उसका जीवन जीने का तरीका ऐसा है कि सोने से पहले वो 10 मिनट 5 मिनट अगर वो ध्यान करता है, दिन भर की उसकी दिनचर्या को ध्यान से देखता है, दिन भर में ये आंकलन करता है कि उसने जो सुबह उठ के जो प्लान किया था वो कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, उसे कल क्या करना है, उसके बाद एक चैन की नींद लेता है, उसके बाद जब सुबह उठता है तो फिर से जो है वो सुबह अपना प्रातः दिन शुरू कैसे करता है, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो सफलता के नज़दीक ना पहुँचे। हो सकता है आज नहीं तो कल, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में सफलता का विपरीत असफलता नहीं होती, जीवन में सक्सेस का विपरीत फेलियर नहीं होता। आप अगर कर्म करते हैं, आप अगर, क्योंकि आपका कर्म करना आपके खुद के प्रभाव में है, आपके खुद के वश में है। जिस तरह से जो कृषक है, किसान है, किसान का एक खेती करना जो है उसके पक्ष में काफ़ी हद तक तो जो है खेत को बोना, खेत को संवारना, अच्छे बीज को डालना, खाद पानी देना, लेकिन जो मौसम जो है, जो बाह्य परिस्थितियां हैं वो उसके पूरी तरह से बस में नहीं है, इसलिए उसे जो है
वो अपनी ओर से मेहनत करे। कम से कम निराशा ज़रूर होती है कि उसने मेहनत करी, अचानक ओले गिर गए, अचानक ये चीज़ें, ये कुछ चीज़ें हमारे वश में नहीं होती। इसमें असंतोष भी नहीं करना चाहिए। केवल और केवल ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे किए हुए कार्यों की सिद्धि हमको मिले। लेकिन कम से कम ये तो हो कि मेरे द्वारा किया हुआ प्रयास वो तो 100% शुद्ध रूप से वैसा होना चाहिए जैसा एक लिखित में सिद्धांत होते हैं। हम में यही कमी रह जाती है अक्सर कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग उसको पूरा करने का साहस नहीं रखते। ये बात विवेक चाहे किसी स्टूडेंट की बात करते हैं, चाहे हम युवाओं की बात करते हैं, हम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन आप अंतर मन से झांक के देखिए कि क्या आपने सच में उतना प्रयास किया है? नहीं देखते। हमें आईना देखना चाहिए। आईना देखने का मतलब ये होता है कि आत्मावलोकन का समय जीवन में एक आदत हमेशा बनानी चाहिए युवाओं को कि दिन भर के बाद में सांझ का समय, संध्या का समय, जब संधि काल होता है, एक सुबह होता है जब रात जाती है, सुबह आती है, एक दिन का समय होता है जब दिन जाता है, शाम आती है। दो जो काल होते हैं इसमें ऊर्जा का वातावरण ऐसा होता है कि आपके थोड़े प्रयासों से आपको परिणाम ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए पूजा पाठ का समय जो है ये रखा गया है। सभी युवाओं से क्या, सभी लोगों से मेरा निवेदन ही कर सकता हूँ मैं कि ये 2 समय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके जीवन में। इस समय 5 मिनट के लिए मोबाइल से दूर होकर एक शांत जगह में बैठ के, मैं 2 घंटे 1 घंटे की बात नहीं कर रहा, केवल 5 मिनट चंद सांसें अपने खुद को अपनी सांसों में ढाल लीजिए। आप जो सोचते हैं उसे अपनी सांस बना लीजिए। आपकी हर आती जाती सांस में केवल वो भाव रहना चाहिए, जैसे आप वो पूरे विचार जो है वही सांस के रूप में अंदर ले रहे हैं। मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, यदि मुझे अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मुझे अच्छा पायलट बनना है, जो भी बनना है, बच्चों के लिए खास करके वो जो चाहते हैं आंखें बंद करके श्वास में केवल और केवल ये ले कि आप वो बन रहे हैं। आप ईश्वर से मांगिए वो चीज़। जैसे हम ऑक्सीजन मांगते हैं, बिना मांगे ऑक्सीजन मिलती है, इस तरह से जो आपकी चाहत है, जो आपका लक्ष्य है, विवेकानंद यही तो कहते थे कि अपने लक्ष्य को अपनी सोच में इस तरह से ढाल लो कि अपनी श्वास बन जाए वो। हर श्वास के साथ में ये भाव जो है, इससे डिस्कनेक्ट मत हो। होता वही है, वो जो बच्चा जो है वो पानी भरने तो गया, लेकिन वहाँ जाके जो है अचानक विस्मृत हो गया अपने लक्ष्य से। वो आ तो गया वहाँ चल के, लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि उसे करना क्या है। वो अचानक से जो है वो गायब हो गया, उसको पता ही नहीं कि उसे करना क्या है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी का बड़ा रूप जो है हमारे जीवन में आता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। बिल्कुल क्लियर नहीं होता। आप स्वयं जो है अपना पेन और कागज़ लिख के देखिए कि मुझे करना क्या है। लिखिए उसको, आपको आज क्या करना है ये लिखित में होना चाहिए। इसलिए कई बार होता है कि राम 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 लिखना, ओम नमः शिवाय लिखना, गायत्री मंत्र लिखना, बच्चों को लिखित में इसलिए बोलते हैं कि हाथ द्वारा लिखा हुआ जो है वो आपके दिमाग में भी लिखा जाता है, आपके विचारों में वो गाढ़ा होकर लिखा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जीवन में आपको जो है आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ये सवाल बहुत ही लोगों से ही जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। आखिर वो कौन सी वजह है जो लोगों को सफलता से पीछे कर रही है, या फिर उन्होंने अपने सफलता के मानकों को ही ऐसा बना लिया है कि अगर हमें ये मिल जाए तो हम मानने लगेंगे कि हाँ हम सफल हैं। हमने पढ़ा है कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं, पूरक होती हैं। एक कोई चीज़ मिल जाती है, फिर दूसरी चीज़ चाहिए, फिर तीसरी चीज़ चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक आत्मसंतुष्टि वाली चीज़ है सर, क्योंकि लोगों को चीज़ें तो प्राप्त हो रही हैं एक समय के बाद, लेकिन उसके बावजूद वो उसका मजा नहीं ले पा रहे, एक आनंद नहीं ले पा रहे। बड़ा स्पष्ट है विवेक कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या चाहत क्या, मुझे क्या चाहिए। मैंने जैसे एक सिंपल सी बात है, मुझे जाना है इंदौर, है ना, तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। मेरे पास एक गाड़ी हो जो अच्छी हालात पे हो, उसमें पूरा पेट्रोल भरा हो, टायरों में हवा ठीक ठाक हो, और मुझे रास्ता मालूम हो, मेरे पास GPS हो कि मुझे इंदौर जाना है। ठीक है, गाड़ी चलती जाएगी और 2-2.5 घंटे में जो है मैं इंदौर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इंदौर जाते आते जो है मैं क्या चेक करता हूँ कि बैरागढ़ आया पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन सीहोर आया, आष्टा आया, देवास आया। गाड़ी चलती है, मुझे पता है कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच रहा हूँ। लेकिन
दूसरी तरफ ये है कि मेरे पास सब तैयारियां हैं, लेकिन मुझे जाना किस तरफ है, ठीक है, जाने का मन है लेकिन लक्ष्य नहीं है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, उसमें ईंधन भी जा रहा है, उसमें सब जा रहा है। ये वही एग्जाम्पल वाली बात हुई कि जो है एक ड्राइवर जो है चलते चलते चौक पे पूछता है कि भाई रास्ता कहाँ जाता है। वो बाहर खड़ा व्यक्ति बोलते तुम्हें जाना कहाँ है, बोलते कहीं नहीं। तो बोले फिर तो किसी रास्ते पे भी चले जाओ। जब आपको पता ही नहीं है, जब आपने अपने लक्ष्य का, ऐसे बहुत से जनमानस हैं हमारे जीवन में। आज सच में अगर आप में साहस है, ईमानदारी है, तो आप लिखिए कि आप चाहते क्या हैं। जी, क्या ये स्पष्ट रूप से आपके जहन में है? एक विद्यार्थी है, एक युवा है, अगर एक 20 साल का लड़का है, 30 साल का है, 40 साल का, आपकी उम्र क्या है? आपकी इस उम्र के अनुसार, आपके जीवन की इस अवस्था के अनुसार आपको क्या चाहिए, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, ये आप लिख सकते हो क्या? यदि लिख सकते हो तो ये 100% आप वो चीज़ को पाओगे ही पाओगे, क्योंकि अगर आपने लिख लिया तो वो लक्ष्य आपके विचारों में निवास करेगा और वैसे ही कर्म होंगे। और उसके बाद जो है, अगर वो स्वार्थहीन है, अगर उसे किसी का परहित, अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि ईश्वर स्वयं दिव्यता साक्षात उपस्थित होके आपके वो कर्म कराती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर आदमी असफल है, ऐसा थोड़ी है। जी जी, दुनिया में लाखों एग्जाम्पल्स हैं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं। आप गाने वालों को ले लें, आप किसी पहलवान को ले लें, किसी तीरंदाज को ले लें, किसी क्रिकेटर को ले लें, किसी हॉकी, फुटबॉल, स्विमर्स, सिंगर, हर जगह पे लेखक, कवि, कितने लोग हैं। हमको ऐसे लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। और एक व्यक्ति जब सफल होता है, एक व्यक्ति जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है, तो वहाँ पे उसकी फ़ोटो हमको देखने को मिलती है कि उसने माउंट एवरेस्ट पे जो है झंडा पताका फहराई हुई है, और हमको लगता है कि वाह। लेकिन उसने जब वो विचार किया होगा तब किस हालत में होगा, क्या संसाधन होंगे, उसका शरीर, उसका मन, उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसके बाद उसने किस तरह से ट्रेनिंग ली होगी, कितने साल ट्रेनिंग ली होगी, अपने हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को कैसे उसने इतना बेहतरीन कायम कर रखा होगा, कैसे वो एक डिसिप्लिन के साथ जिया होगा, कितनी प्रैक्टिस करी होगी उसने कि उस प्रतिकूल वातावरण में जो है वो कैसे एक चैलेंज, एक चुनौती के रूप में चढ़ पाता है। ये चीज़ें जो है ये अनुसरणीय हैं, ये हमको सीखना चाहिए। किसी सफल व्यक्ति की जीवनी को, वो जब संघर्ष से जीवन जी रहा था, वो चीज़ें जो है हमको सीखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, कई बार चर्चाओं में आप इतनी अच्छी बातें भी कह देते हैं तो मैं भी मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। जो बात आपने कही कि जीवनी हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। और मैंने भी बड़ा एक फेमस कोट सुना है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। वो कहते थे कि ये मत देखो कि कौन किस तरह से सफलता अर्जित किया, उसकी सफलता के पैमाने क्या रहे, ये देखो कि उसकी असफलताओं में कौन कौन से वो रोड़े आए जिसे पार पाकर वो अचीव किया। बहुत सही। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये चीज भी है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम आपका उदाहरण लें, आपने अपनी जर्नी शुरू की, एक मुकाम हासिल किया, आपके साथ के बहुत ऐसे लोग होंगे जो उस समय एक सेफ जोन में, ठीक है, बहुत अच्छा मिल गया, दैट्स, लेकिन आप उससे थोड़ा सा ऊपर गए, आपने सोचा कि नहीं, हमें एक जोखिम भी लेना है। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल यही है कि जोखिम लेने वालों की क्या उनमें कितना जुनून होना चाहिए, कितनी ज्यादा बिल्कुल हद तक जाने वाली उनके अंदर सोच होनी चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए, जब तक हमें अचीव नहीं कर लेंगे तब तक शांत नहीं बैठना है। मुझे लगता है विवेक कि देखो, जोखिम की परिभाषा को हमको पहले समझना पड़ेगा कि जोखिम क्या है। जी, देखिए, दो चीज़ें हैं बेसिकली कि एक तो कहते हैं कि सेफ जोन में बने रहना, कि हम जीवन में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, हम सेफ जोन में बने रहना चाहते हैं। अगर आपकी ऐसी मानसिकता है, अगर सेफ जोन में बने रहना चाहते हैं, तो आपको सपने देखने का हक नहीं है। आप सपने मत देखिए, जी, ठीक है। आप उस सेफ जोन में बने रहिए और उसमें संतुष्ट रहिए, आप उसी में जीना सीख लीजिए। आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर एक 15,000 रुपये की तनख्वाह है, वो भी आदमी अगर सुखपूर्वक रह सकता है तो उसे जीने का पूरा हक है, वो मज़े में रह सकता है। लेकिन आपकी मानसिकता वैसी होनी चाहिए, ठीक है। आप काम करना नहीं चाहते हो, आपने मेहनत करी नहीं है
और आप सामने वाले की ज़िंदगी को अपना लक्ष्य मान लेते हो, या कि उसके पास में मेरे पास तो साइकिल है, उसके पास स्कूटर है, मेरे पास स्कूटर है तो उसके पास कार है, उसके पास कार में जो है मर्सिडीज़ है, मेरे पास तो मारुति है। ऐसे नहीं, आप किसी और के जीवन को फॉलो करके अपने जीवन की ऐसी तैसी करने की यदि आपकी आदत है तो आपको भगवान भी बचा नहीं सकता। आप अपने जीवन के खुद आर्किटेक्ट हो, आप ही अपने जीवन के इंजीनियर हो। जो स्वयं अहम ब्रह्मस्मि, आप में ही तो वो परमात्मा का अंश छुपा हुआ है, उसे जागृत करने की आवश्यकता है। जीवन जीना एक कला है। हमारा जो एपिसोड है जीना इसी का नाम है, हम इसी में चर्चा करते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होती हैं, हम बस जो है आपका जो मिरर है उसको थोड़ा सा डस्टर से साफ करके आपको असली चेहरा दिखाने का प्रयास करते हैं जी। क्योंकि मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए जीना इसी का नाम है में हम जब बात करते हैं, देखिए ये बार बार मैं ये केवल एक बात बोलता हूँ कि अभ्यास द्वारा सब चीज़ें की जा सकती हैं। ईमानदारी से 24 घंटे में ईश्वर ने बहुत वक्त दिया हुआ है। चाहे एक करोड़पति है, चाहे एक सफल व्यापारी है, चाहे एक सफल गायक है, समय सबके पास में सीमित है। ईश्वर ने यहाँ पे न्याय किया है। सबकी अकल, सबके पास जो एक अंदरूनी ताकत और समय सबको एक जैसा दिया हुआ है। बस आप जो है उसमें कितना जो है उद्यम करते हो, आप कितनी ईमानदारी के साथ में अपनी उस सोच को, अपनी उस साइकी को कितना स्ट्रांग करते हैं। यहाँ पे आके केवल यही फर्क पड़ता है बस आपका जो एटीट्यूड है ना। आइंस्टीन ने कहा था, ये वाली बात आइंस्टीन ने कही थी कि इस मनुष्य होमोसेपियंस को, इस जनरेशन को, जितने प्राणियों में मनुष्य को ईश्वर ने जो सबसे बेहतरीन जो गिफ्ट दी है वो उसका एटीट्यूड है। एटीट्यूड, जीवन देखने का नजरिया। आप अपने एटीट्यूड बदलें, अपने जीवन को बदल सकते हो आप। ठीक है, आप अपनी हैबिट्स, अपनी आदतें बदलें, आप अपने जीवन का रास्ता बदल सकते हैं। केवल और केवल ये है कि इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। हो सकता है कि ये बार बार जो मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन, अनुशासन। देखिए जीवन जो है ना, ये जो शरीर है, मानव शरीर, ये आलस पसंद है। ये बेसिकली तामसी प्रवृत्तियों के बस में रहता है, जड़त्व पसंद करता है। आराम से उठना, आराम से बैठना, ठीक है, जिंदगी को जो है बड़े टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन जो लोग दुस्साहस करते हैं, जैसे हिमालय पे चढ़ना है, रेत में से तेल निकालना है, उसको मेहनत करते हुए देखा आपने कैसे? अगेन मैं उस धावक का एग्जाम्पल लेता हूँ, यदि वो कैसे जीवन जीता हुआ, 3-4 बजे उठ के भागना, उसके बाद में सदा हुआ खाना खाना, तो स्वाद के पीछे नहीं जाता है वो। तो जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं उसे साहस के साथ पूरा करने का वो जो एक आदत है, आदत होनी चाहिए। आपको सफलता की आदत होनी चाहिए। ये जो सेफ जोन में जो है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आपको। आप जो है नो रिस्क नो गेन तो बोलते हैं, आपने बोला जोखिम, जिद्दी क्यों नहीं बनते हम जी। आप जिद करो ना, जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, तभी तो जंग जीतोगे आप। तो ये जो जुनून, जो जिद है, ये बार बार चाहत बने रहना। धोनी का एग्जाम्पल लेते हैं, यदि बार मुझे वो, मैं बहुत ही प्रभावित हूँ धोनी के जीवन से, सचिन तेंदुलकर के जीवन से। और यही बहुत अच्छी बात है जो कि एक लर्नर को कहीं ना कहीं अचीवर बनाती है, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो जो भी आपने एग्जाम्पल दिए। और डॉक्टर साहब यही बात है कि जब आप कहते हैं ना कि चीज़ों को उस तरह से मत देखिए जैसे आप जूझ रहे हैं, थोड़ा सा भी उसको थोड़ा दाएं से देखिए, थोड़ा बाएं से देखिए। मेहनत सब कर रहे हैं लेकिन फल सबको नहीं मिल रहा। हम दूसरे की चीज़ें देखकर अपनी मेहनत का आकलन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। एक वाक्य में बोलें सर, युवाओं के लिए हो या फिर जो भी लोग, वैसे तो रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती और हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। एक लाइन में अगर हम डिफाइन करें, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो एक 80 साल के बुजुर्ग के लिए हो, तो वो ऐसी कौन सी लाइन है जो उसको बिल्कुल ऊर्जावान रखेगी, अपने लक्ष्य के प्रति भी, अपने कार्य के प्रति भी हमेशा सचेत रखेगी? केवल और केवल एक अवेयरनेस, केवल और केवल एक अवेयरनेस, अपने विचारों को फोकस करना। जी। आप वर्तमान क्षण में ही जीना सीखिए। आप जी। जो वर्तमान क्षण है इसकी महत्ता को जानने की कोशिश करिए, ना भूत में ना भविष्य में। ठीक है, बीती हुई
चीजों की चिंता करना, बीते हुए वक्त में बने रहना, या जो वक्त आया ही नहीं है उसी चिंता करना, इसमें पूरी आपकी जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। आप जो है वर्तमान क्षण को ही सार्थक बनाएं, बिल्कुल वर्तमान क्षण को सफल बनाएं, क्योंकि कल जो है यही वर्तमान क्षण आपका बीता हुआ कल होगा जी, जो अच्छी स्मृतियों से भरा होगा। ठीक है, और आज को अगर बेहतरीन बनाएंगे तो कल तो आपका सुधरेगा ही सुधरेगा। तो सारा का सारा इसे कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट बोलते हैं किसी को प्रेजेंट देना, किसी को उपहार देना। तो जीवन में ईश्वर ने ये जो प्रेजेंट दिया है आपको, और इस प्रेजेंट मोमेंट में बने रहने के लिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में केवल जो रास्ता बताया हुआ है, वो कोई भी रास्ता जो है वो केवल श्वास के माध्यम से। हम जब योग करते हैं, हम जब ध्यान करते हैं, तो ध्यान में श्वास के माध्यम से ही श्वास के माध्यम से ही हम मेडिटेशन में जाते हैं, श्वास के माध्यम से ही हम योग करते हैं। तो सांस का बहुत बड़ा ध्यान है। बिल्कुल, मैं यहाँ कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि थोड़ा सा समय जो है 5 मिनट का समय आप अपने साथ दें, अपनी सांसों के साथ बने रहें और बेहतरीन तरीके से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे न केवल आप सफलता अर्जित करेंगे बल्कि आपका जो ध्यान है वो भी एक जगह लगा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।